इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आप क्लिक करना है। आपके सामने बीएड का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुलता है, जिसमें सबसे पहला चीज है कि आपका जो नाम है अपना नाम लिखेंगे। नाम आपका अगर हो सकता है 3 अक्षर का हो, जैसे राम कुमार शर्मा हो तो राम फर्स्ट नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम होगा। वही किसी का नाम 2 अक्षर का है, राम कुमार जैसे मान लीजिए तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। तो इस सेक्शन जानकारी को फिल करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कैलेंडर मिल जाता है, जो कि आपका साल होगा ना, यहाँ से पहले साल को सिलेक्ट करेंगे, जो महीना होगा और जो डेट होगा इस प्रकार आप चेक करेंगे। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको चुनेंगे। आप अपना पिताजी का नाम है वो बताएंगे, माता जी का नाम बताएंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे और एक पासवर्ड आपको करना है, जिसमें आपको एबीसीडी का बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको जरूर करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से डालना है। आप जो भी मोबाइल नंबर आपके पास हो मोबाइल नंबर डालेंगे, इस कैप्चर को फिल कर साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर कैप्चर कोड ना समझ में आए तो यहाँ से जब करेंगे तो दूसरा आएगा, ये भी ना समझ में आए तो यहाँ से बदल भी सकते हैं। अब अभी आपने जो भी जानकारी फिल किया है उसका एक बार रिव्यू आता है, जिसमें कि आपने जो जानकारी दिया वो सही है या नहीं है। कुछ भी चेंज करना है तो चेंज का ऑप्शन है, और जानकारी सही है तो कंफर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अब आप क्या है ना, भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरीफाई योर अकाउंट पर आपको पहले क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, और ये जो एक्टिवेशन है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिए गए होंगे। आप मोबाइल नंबर को चेक करेंगे, कोड मिलेगा 6 अंकों का होगा, उससे फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर का, जिस पर आप क्लिक करना है। आइए बताते हैं जैसे लॉगिन कैसे करना। तो लॉगिन करने के लिए साइन इन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी साथ में यहाँ पर अपना पासवर्ड डालकर तो सबमिट करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, जिस पर आप क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप प्रोग्राम चुनना है, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कर प्रोसीड करना है। उसके बाद बताया गया है कि इसके लिए जो है कम से कम आपको 50% अंक होने चाहिए, बड़ा हो, और रिजर्व कैटेगरी 45% है, तो ये है। आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर ऐड द प्रोग्राम वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो आपका जो एप्लीकेंट डिटेल है वो भी इनकम्प्लीट है, इसको पहले कंप्लीट करना है। तो एप्लीकेंट डिटेल पर आपको क्लिक करना है, जिसमें कुछ जानकारी आपका पहले से भरा होगा, कुछ जानकारी भरना होगा। जैसा आपका जो नाम होगा ना हिंदी में आपको लिखना है, जैसे भी आपका नाम हो, जैसे मान लीजिए मेरा नाम राम है तो मैं हिंदी में यहाँ पर लिखूंगा राम कुमार। आपका जैसे भी लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पिताजी का माता जी का नाम देखने को मिलता है। तो बताना है कि आप बिहार के निवासी है तो यहाँ पर आप बिहार चुनेंगे, अदर स्टेट वाले हैं तो अदर चुनेंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी बताएंगे। अगर आप दिव्यांग है तो इस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक सर्विस मैन के फैमिली से आते हैं तो आप यहाँ पर इस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो इसमें में जानकारी को देंगे। और पर्सनल आइडेंटिटी के प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट का नाम है, जिसमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो भी आप देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर अपने डॉक्यूमेंट का नंबर डालेंगे। जैसे मैंने आधार कार्ड चुना तो आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे आएंगे, आपका परमानेंट एड्रेस है वो बताना है, जिसमें आपका जो बिल्डिंग या हाउस नंबर होगा वो बताएंगे, नहीं तो वार्ड नंबर होगा तो वार्ड नंबर भी आप बता सकते हैं। लैंडमार्क कोई है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो ये दोनों जानकारी छोड़ सकते हैं। जहाँ पर स्टार बना है वो जानकारी देना है, नहीं बना है उसको आप छोड़ सकते हैं। अभी आपका विलेज होगा, आपका स्ट्रीट होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है लिखना है, पिन कोड देना है, रजिस्ट्रेशन बताना है। कोई अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। तो सोचता है कि जो आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। दोनों फील्ड का अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को करना है। फिर 7 प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। इसमें बताया गया है कि फोटो जो आपका होगा ना ये 100 KB से नीचे होगा। अब यहाँ पर करेंगे तो आसानी से ये अपलोड हो जाएगा।
इसी अकॉर्डिंग जो भी सिग्नेचर आपका है उसको सेलेक्ट कर और यहाँ से अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रोसीड का, जिस पर आप क्लिक करना है। अब देखिए क्वालिफिकेशन की जानकारी लेनी है तो क्वालिफिकेशन में बताएंगे कि जो आपने 10 पढ़ाई किया है, किस बोर्ड से पढ़ाई किया है, उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। आपने किस वर्ष से पास आउट किया है वो आपको बताना है। आपने किस स्कूल से पास आउट किया है, स्कूल का नाम लिखेंगे। नंबर आपका परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज चुनेंगे। उसमें आप कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे ऑप्टेन में, और कितने एग्जाम हुआ था वो आपको बताना है। आपका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग आपने जो इंटरमीडिएट किया था, किस बोर्ड से किया था, इंटरमीडिएट आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया था वो बताएंगे। साथ में जो भी आपका कॉलेज रहा है, कॉलेज का नाम लिखेंगे। नंबर आपका परसेंटेज है या सीजीपीए में वो बताएंगे। कितने नंबर आपको मिले हैं वो जानकारी बताना है। उसमें कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। इससे अकॉर्डिंग आपको जानकारी जो है यहाँ पर आपको लेना है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट जैसे ओबीसी में, जैसे बीसी ईबीसी वाले हैं या एससी एसटी है, तो कास्ट सर्टिफिकेट देना है। ये ध्यान रखिएगा, दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट भी आपको देना है। अब यहाँ पर सेकेंडरी मार्क्स बोला गया, मतलब 10th का जो आपका मार्कशीट है ना, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब इसका साइज होगा ना, ये 200 KB से नीचे होगा। उसको यहाँ से पहले सेलेक्ट कर अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार डॉक्यूमेंट आपका सक्सेसफुल अपलोड होगा। तो उसको यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपका जो ये मार्कशीट है वो सही है या नहीं है। फिर जो भी आप ये 12 का मार्कशीट है उसको सिलेक्ट कर अपलोड करेंगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर अपलोड करना है। फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस प्रकार डॉक्यूमेंट आपका सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अभी आपको एग्जाम सेंटर देना है तो एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस अभी आपको सिर्फ मुजफ्फरपुर का विकल्प मिलता है, उसको सेलेक्ट कर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है जिसमें अपनी तमाम जानकारी दीजिए। कुछ गलती है तो अभी आप बैक होकर उसको सुधार कर सकते हैं। जानकारी सही है तो चेक कर कंफर्म एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए पेमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर जो कैटेगरी आपका है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता है। आपको ऑनलाइन माध्यम को सिलेक्ट करना है। आपके कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को सिलेक्ट करेंगे और नीचे में प्रोसीड पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पुनः आपके सामने एक बार प्रीव्यू आता है पेमेंट डैशबोर्ड का। उससे देखने के बाद यहाँ से नाउ पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए देखिए मैंने डेबिट कार्ड को चुना है तो यहाँ से कार्ड का नंबर, मंथ या सीवीवी डालकर कंटिन्यू करेंगे और जो भी पेमेंट आपका लगता है उस पेमेंट को करेंगे। उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट मिलेगा ना उसको निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।